हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के कालिंजर के लिए रवाना हुए, वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा भी जाएंगे। रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रियों को निशाने पर रखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि ये राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय नहीं देते, इसका मतलब है कि ये लोग जाने वाले हैं। इनका घमंड सातवें आसमान पर है। हरियाणा चुनाव में इनको जवाब मिल चुका है, लेकिन हरियाणा चुनाव में जो नतीजे निकले, यदि यही नतीजे 5 राज्यों के चुनाव में आते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम यूपीए के कार्यकाल के हो जाएंगे। मुख्य रूप से बात वही हुई कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। पिछले साल हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस साल वो करीब 1 लाख और उससे ऊपर मीट्रिक टन जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में हमारे पास सरप्लस पेडी है। यदि उसे इथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, जिसको करीब लगभग 2.5 साल हो गया कहते, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मक्का से और गन्ना से इथेनॉल की परमिशन तो है, लेकिन धान से इथेनॉल बनाने की परमिशन वो नहीं दे रहे हैं। वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक है। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में कोरोना ने दी दस्तक। जिले के बाग बाघारा के बाद पिथौरा में भी कोरोना ने दस्तक दी है। खैरखुटा में स्कूली बच्चा निकला कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में संदिग्ध बच्चों की कराई जांच। जिले के बाग बाघारा में पिथौरा के बाद कोरोना ने दी दस्तक। खैरखुटा में स्कूली बच्चा निकला कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में संदिग्ध बच्चों की कराई जांच। जिले के पिथौरा ब्लॉक में कोरोना ने दी दस्तक। कक्षा 6 का छात्र हुआ कोरोना पॉजिटिव। कक्षा 6 का छात्र हुआ कोरोना पॉजिटिव। क्षेत्र के लोग कोरोना को लेकर हुए सतर्क। बागबाहरा के बाद पिथौरा में भी कोरोना ने दी दस्तक। अगली खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत बिगड़ी। देर रात कोरिया के जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत बिगड़ी। देर रात कोरिया के जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक अमला रहा मौजूद। बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया जा रहा है। उनके साथ ही विधायक गुलाब कमरो भी आएंगे रायपुर। मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत बिगड़ी। देर रात कोरिया के जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासनिक अमला भी रहा मौके पर मौजूद। बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह के रायपुर पहुंचने पर कांग्रेसियों का हुजूम एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए पहुंचा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक सत्यनारायण शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अहम और अहंकार में डूबी हुई है। जिस तरह से उनका अहंकार बढ़ता जा रहा है, उनका अंत निश्चित है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि इतिहास और भूगोल मोदी से न पढ़े। वो मीडिया से चर्चा के दौरान देवव्रत सिंह के देहांत का समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। देवव्रत जी के दुखद देहांत के समाचार सुनकर हम लोग सब स्तब्ध रह गए। किसे मालूम था कि इतनी जल्दी देवव्रत चले जाएंगे। हमने तो उसके बच्चे के रूप में देखा है। बहुत गहरा दुख हुआ। हमारे से तो रिश्ता भी था। लक्ष्मण सिंह जी मेरे छोटे भाई साहब की ससुराल रही खैरागढ़ में। आज उनके इस कार्यक्रम में 13वीं में हम लोग वहां जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में एकादशी देव उठनी पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि दीपावली के 11वें दिन देव प्रबोध उत्सव और तुलसी विवाह को देव उठनी कहते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। मंदिरों और घरों में गन्नों की मंडप बनाकर श्रद्धालु पूजन करते हैं। मंडप में शालिग्राम की प्रतिमा और तुलसी का पौधा लगाकर उनका विवाह कराते हैं। परिक्रमा करते हैं। इसी दिन गौ माता को भी पंचभोग कराया जाता है। घरों को दीपों से सजाकर रोशन किया जाता है और बच्चे पटाखे चलाकर खुशियां मनाते हैं। आज के दिन गन्ने का मंडप सजा के हम लोग और तुलसी महारानी और शालिग्राम का विवाह करते हैं, हल्दी कुमकुम चढ़ा के। और आज ही के दिन से विवाह प्रारंभ होता है। हमारे हिंदू धर्म में आज के दिन से ही विवाह चालू करते हैं। दुर्ग में कांग्रेस के पदयात्रा के बाद अब भाजयुमों ने पोल खोलकर यात्रा निकालने का फैसला किया है। प्रदेश भर में युवा मोर्चा कार्यकर्ता पोल खोल यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार की पोल खोलने का फैसला कर चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ पोल खोल यात्रा निकाली। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मरीन ड्राइव से घड़ी चौक तक 2 पहिया वाहन धक्का लगाते हुए प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में असंवेदनशील सरकार है। छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, इसे छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता नहीं है। जिस प्रकार से हमने देखा कि केंद्र की सरकार ने दीपावली के तोहफे के रूप में डीजल पे 10 रुपये और पेट्रोल में 10 रुपया कम किया और पूरे देशवासियों को राहत दी, तो हमारी मांग यही थी कि कुछ दिन पहले हमने पेट्रोल पंप में प्रदर्शन किया था, छत्तीसगढ़ की सरकार वैट में कटौती करके छत्तीसगढ़ की जनता को राहत दे। मगर अभी तक इसमें शुद्ध छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं ली है। इसलिए आज हम मोटरसाइकिल की पद यात्रा आज हमने निकाली है। बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाले सेमराडी के ग्रामीणों ने अपनी जगह पर अन्य व्यक्ति के द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर काबिज स्थान पर धान उपजाऊ बताकर गलत तरीके से पंजीयन कराने के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ से की गई। ग्रामीणों की माने तो विगत 40-50 साल से इस स्थान पर गांव वाले रह रहे हैं, जिससे पटवारी के साथ मिलीभगत कर गलत तरीके से धान पंजीयन कराया गया। वहीं जांच के दौरान लगभग 1589 हेक्टेयर जमीन पर धान की फसल लगना पाया गया है। 1.747 हेक्टेयर में उड़द, 2.269 हेक्टेयर में मकानबाड़ी सहित बढ़त होना पाया गया है। हालांकि अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच टीम उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन पेश करेंगे।
आज ग्राम सेमराडी में आवेदक पुष्पेंद्र कुमार पिता सीताराम के द्वारा तहसील में शिकायत किया गया था, जिसके आधार पर तहसीलदार महोदय द्वारा संयुक्त जांच टीम मैं LP देवांगन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और हमारे साथ में पटवारी एवं हमारे साथी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मौका जांच के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग ये शिकायत किए थे कि उत्तरा देवी द्वारा यहाँ से कुछ रचित तरीके से पटवारी की मिली भगत से यहाँ की 17 कुल खसरा जमीन है, उसमें सभी जमीन को धना करके उन्होंने पंजीयन कराए हैं, जिसके हम लोग शिकायत किए थे माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास में। और वहाँ से जब हम BA RE के द्वारा माध्यम से पता चला, वहाँ से निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे, जिसके तहत RE ने हमें बुलाया था और गए भी थे हम लोग समस्त ग्रामवासी। तो RE का कहना यही था कि इस प्रकरण में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग पुनः ही आवेदन और लगाइए करके। खबर पेंड्रा से है, जहां गौरेला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वहीं जहां हाईवे चालक लापरवाही के चलते चालक और उसके क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति को हादसे के बाद गंभीर हालत में इलाज के लिए बिलासपुर सिम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर JCB की मदद से रास्ता साफ कराया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कोयले से भरा हाईवा कंपटीशन नंबर लगाने के चलते काफी रफ्तार में चल रहा था और इसी तरह से हादसे होते हैं। फिलहाल गौरेला पुलिस मामले में रिपोर्ट कायम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के लोहारा नाका चौक में स्थित देवारपारा के पास पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। वहीं आपको बता दें कि शहर के लोहारा नाका क्षेत्र के देवारपारा गंगानगर बेलदार पारा से लगातार पुलिस को असामाजिक तत्वों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देने की सूचना प्राप्त हो रही थी। साथ ही लोहारा नाका में बीते दिनों 2 गुटों में विवाद काफी बड़ा रूप लिया है। इसको देखते हुए लोहारा नाका में सहायता केंद्र खोला गया है, जिसकी ओपनिंग रिबन काटकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे के द्वारा की गई, जिसका फायदा निश्चित ही क्षेत्रवासियों को मिलेगा। पूर्व से ही लोगों के द्वारा यह निवेदन करा गया है कि कुछ क्षेत्र जो संवेदनशील है, जहां पे अपराध की संख्या भी ज़्यादा है, लोगों की आवागमन ज़्यादा है और बाहर से क्षेत्र मिलते हैं, ऐसे क्षेत्रों में क्योंकि ये मेन एंट्री पॉइंट भी है शहर का, ऐसे क्षेत्रों में आवश्यकता है कि जिससे सतत निगाह रखें। इस परिकल्पना के साथ में ही आज लोहारा नाका की ये सहायता केंद्र को प्रारंभ किया गया है, जिसमें एक ASI के साथ साथ कुछ अन्य पुरुष और महिला स्टाफ को यहाँ पे तैनाती की गई है। रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के बरईपुर गांव में दबिश देने देर रात पुलिस एक घर पहुंची और दरवाजा न खुलने पर ईंट की बाउंड्री पार कर घर के अंदर छत फांदी। अंदर घर में घुस गए। इस घर में महिलाएं मौजूद थी, लेकिन पुलिस के साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात की है। आपको बता दें कि जिस तरह